अंधेरी रात थी। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी जो एक अधूरी चिट्ठी पर गिर रही थी। हवाएं खिड़की के पर्दों को हिला रही थीं, मानो वो भी उस दर्द का हिस्सा बन गई हों जो इस कमरे की दीवारों में कैद था। रवि ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। अरे पागल, अपना दिल तो लेकर जा। ये शब्द उसके सीने में नश्तर की तरह चुभ गए। उसकी आंखों में एक पुराना मंजर तैरने लगा कि हंसी, उसकी झुकी पलकों में छुपे एहसास, और फिर वो मनहूस दिन जब सब खत्म हो गया था। रिया उसकी जिंदगी में किसी सपने की तरह आई थी। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, उसकी बातें, सब कुछ रवि की दुनिया बन गई थी। प्यार इतना गहरा था कि दोनों ने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मोहब्बत सिर्फ दो दिलों का खेल नहीं होती। ये समाज, परिवार और हालातों की कैद में भी फंस जाती है। रिया के घर वालों को उनकी मोहब्बत से सख्त नफरत थी। एक मामूली लड़के से शादी नाम रोशन करने के लिए पैदा किया था या बदनामी के लिए? उसके पिता के शब्द आज भी रवि के कानों में गूंजते थे। रिया के भाई ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था, माँ ने उसकी परवरिश पर सवाल उठाए थे, और फिर उसे कमरे में बंद कर दिया गया था। रवि ने बहुत कोशिश की उसे देखने की, लेकिन हर दरवाज़ा बंद था। समाज, इज्जत, मर्यादा, इन शब्दों ने उसकी मोहब्बत को जंजीरों में जकड़ दिया था। रिया के बिना रवि एक पागल बन गया था। उसने खुद को शराब में डुबो दिया, अपने दोस्तों से कट गया, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी दूर हो गया। वो अक्सर रिया के घर के बाहर खड़ा रहता, कभी उसके कॉलेज के सामने इंतज़ार करता, कभी उस मंदिर में जाकर घंटों बैठा रहता जहाँ उन्होंने पहली बार साथ रहने की मन्नत मांगी थी। फिर एक दिन एक खबर आई जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। रिया की शादी हो रही थी। शादी से एक दिन पहले रात के अंधेरे में वो किसी तरह उसकी बालकनी तक पहुंचा। रिया खड़ी थी, उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरे पर थकान थी। तुम खुश हो? रवि ने टूटे शब्दों में पूछा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर एक चिट्ठी बढ़ा दी। रवि ने उसे थाम लिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी रिया के चेहरे को पढ़ रही थीं। रवि, कुछ कहोगी नहीं? रिया ने सिर झुका लिया। जो कहना था इसमें लिखा है। रवि ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली, और पहली ही लाइन पढ़ते ही उसके दिल की धड़कनें रुक गईं। अरे पागल, अपना दिल तो लेकर जा। उसने रिया की ओर देखा जो अब रो रही थी। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे, हजारों जवाब थे, लेकिन लफ्ज कहीं खो गए थे। अगर तुम सच में चली गई तो मैं मर जाऊंगा, रवि ने कांपते हुए कहा। रिया ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू झलक आए। तुम पहले ही मर चुके हो रवि, अब हमें बस जिंदा रहने का नाटक करना है। उस रात के बाद रवि कभी रिया से नहीं मिला। वो शहर छोड़कर चला गया, लेकिन उस चिट्ठी को हमेशा अपने पास रखा। वो हर रात उसे पढ़ता और खुद से एक ही सवाल करता, क्या सच में उसने अपना दिल वापस ले लिया था? शायद कुछ जख्म कभी नहीं भरते, और कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती।